मिस्टर गुरबुलियन बेटा, हाउ आर यू बेटा? Our next topic is velocity. In the last video we studied about speed, but now the next topic is beta velocity. Beta, what do you mean by velocity? Beta, what do you mean by velocity? बेटा जैसे आपने पढ़ा था, द डिस्टेंस द स्पीड वाज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ऐसे ही बेटा मैं क्या कहूँगा, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, टोटल आप ये कहेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट बेटा मैं आपको बात पहले भी कह चुका हूँ, अकेले स्पीड का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब जैसे मैं जा रहा हूँ बाइक पे और मेरी स्पीड जो है चेंज हो रही है, पहले 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 12 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो कोई कहे सर आपकी स्पीड क्या है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो फिर भी हम एक फॉर्मूले में वैसे लिख देते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला अगर फॉर्मूला लगता है तो किस में लगता है, यूनिफॉर्म स्पीड में लगता है, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं लगता। तो उसके लिए मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और फिर मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी थी और आपको क्लियरली ज़्यादा पता चलेगा। और पढ़िए, मुझसे क्वेश्चन पूछिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी, देन यू विल से रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज कॉल्ड वेलोसिटी। Then you will write the formula. Tell me, velocity is equal to displacement traveled upon time taken. Displacement traveled upon time taken. ओके बेटा, ये फॉर्मूला तो बस ऐसे ही बता दिया गया, ये कोई प्रॉपर मैं आपको इसके बारे में फिर मैंने आपको और डिटेल में बताया था। जैसे मैंने बताया था व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ओके। बट डिटेल मैंने आपको बताई थी अगले 4 बातों में, जो मैंने आपको यूनिफॉर्म स्पीड बताई थी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो मैंने आपको कंप्लीट पूरी जानकारी दी थी, ओके। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। नाउ टेल मी बेटा, वेलोसिटी इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? बेटा वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वाज वेक्टर क्वांटिटी, time is scalar quantity. When we divide our vector quantity with scalar quantity beta, then the result is also the vector quantity. Velocity is the vector quantity, okay. It has also direction. You will study in the later chapters. I will show you how velocity acts as the vector quantity. Now beta tell me what will be the SI unit of velocity? SI unit of velocity will be beta meter per second, because displacement has the dimension of length. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा, दूरी तो होती है। और इसी तरह से बेटा व्हाट वाज द एस यूनिट ऑफ स्पीड, वो भी मीटर पर सेकंड। बेटा दोनों एक ही चीज़ है, ये भी स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन एक है, दोनों की यूनिट एक है, बस दोनों में फ़र्क क्या है वो मैंने आपको फ़र्क पहले बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, वो जो नज़रिया है उसी का फ़र्क है। इफ़ डिस्टेंस इज़ द टोटल पाथ लेंथ बट डिस्प्लेसमेंट इज़ द लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ओके फाइनल। तो बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ हैव सेम डायमेंशन, यूनिट मीटर पर सेकेंड, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ हैज एल p minus 1. This will be the dimensional formula for the velocity. Clear or not बेटा? Clear? और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ही मैंने कहा था फ़र्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। एक में डायरेक्शन चूज़ की जाती है, एक में डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए एक नज़रिया हमारा अलग हो गया दोनों को देखने का। पर हैं दोनों क्या, लेंथ ही तो है दोनों लेंथ है। जैसे कि मैं काफ़ी दूर घूम के यहाँ आ गया तो मेरी टोटल लेंथ कितनी है, मैं स्पेसिफाइड किस डायरेक्शन में गया, यहाँ से मैं यहाँ पे आया तो मैं इसी डायरेक्शन में गया ना, मीन्स दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट, इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है एक। जैसे सपोज बेटा दिस पॉइंट इज ए, you traveled here and you have reached here, suppose at point B, okay beta this will not have particular direction but this will have particular direction। तो है ये भी लेंथ, इसको भी एक हम मेज़र करेंगे मीटर स्केल से ही या सेंटीमीटर स्केल से मेज़र करेंगे, इसको भी ऐसे ही मेज़र करेंगे आप। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ हैव सेम SI यूनिट एंड बोथ हैव सेम डायमेंशंस। In the similar way beta speed and velocity both have same units meter per second and same dimensions LT minus 1. Okay, now tell me what will be the unit of velocity in
CGS system of units, CGS, in which length is in centimeter, time is everyone in second. Okay, then you will say centimeter per second. This is in CGS system. In MKS system, meter per second. Time has unit second in SA system also, in CGS system, in MKS system. क्लियर बेटा? फाइनल। आपको मैं सारा डिटेल में दोबारा फिर से थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। दिस वाज वेलोसिटी। नाउ बेटा टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। ओके बेटा, टेल मी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी? बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड जैसा लिखना है, बस जहाँ डिस्टेंस था वहाँ आपने डिस्प्लेसमेंट लिख देना है। मैं आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी। तो बेटा टेल मी व्हाट विल बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात गौर से सुनना बेटा। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? नाउ व्हाट विल बी फर्स्ट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, 1 minute. First was the uniform velocity. I will give you its notes, and in uniform speed what did you write? You wrote that an object will have uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time, but velocity will be, uniform velocity will be if an object covers equal displacement in equal interval of time, then we can say that the object is having uniform velocity or constant velocity. Clear beta? Second, non-uniform velocity. Again in the same manner, if an object covers unequal displacements in equal interval of time, आपने दोनों अनइक्वल में से किसी एक को क्या कर देना है बेटा? अनइक्वल कर देना है। क्लियर? दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? फाइनल। थर्ड एवरेज वेलोसिटी। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वेलोसिटी? वेयर देयर द वर्ड एवरेज, दिस मीन्स total by total. We have to take overall performance. As I gave you on that day the example of 30 students in the class, then you will say that average velocity will be, tell me, average velocity will be ratio of total displacement upon total time, total displacement traveled अपॉन टोटल टाइम टेकन। और मैं आपको ये बात पहले भी कह चुका हूँ बेटा, जो आपने पहला फॉर्मूला लिखा था ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो बस ये लगा लीजिए यूनिट देखने के लिए किया जाता है कि मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला ये इसका कोई खास वो नहीं है कि इस फॉर्मूले को मैं को बताता हूँ सारी बातें धीरे धीरे। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। जैसे स्पीड क्या होती है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिर्फ उसको यूनिट देखने के लिए लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, LT-1। लेकिन जो आपको बारीकी नॉलेज है ना, जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा? आप जैसे यहाँ से दिल्ली गए एंड बेटा लिसन, आप जा रहे हैं और आपने 3 घंटे में आप वहाँ पहुँच गए। ओके, तो आप क्या कहेंगे? सर मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट इतनी कवर कर ली और डिवाइड में मैंने टोटल टाइम इतना लिया। बीच में चाहे कुछ भी हुआ हो, वो एक पूरी परफॉर्मेंस आ जाती है एक। ओके, चाहे मोशन कैसा बेटा? यूनिफॉर्म, और मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, दिस विल बी द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द होल मोशन। क्लियर? नाउ वन थिंग आई वांट टू टेल यू मोर बेटा, इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, if velocity is uniform, beta uniform, that velocity at any time or average velocity will be same. If velocity is uniform, then velocity at any time, at any instant, and average velocity will be same. Suppose I am going on the road, my velocity is 20 meter per second, constantly I am moving. Beta, where there I will go, my average velocity will also comes out to be 20 meter per second. Clear beta? So in case of uniform velocity, instantaneous velocity and average velocity will have the same quantity, will have the same number, will have the same result. In the same manner, yesterday in the last video, in case of uniform speed,
instantaneous speed and average speed has the same result. Okay, but you will say that, sir, on that day also we were taking the same example, today also we are taking the same example. So what is the difference between them? Beta, your this chapter name is, tell me, motion in one dimension, straight line motion. Beta, if we are moving on the straight road, if we are moving on the straight road, then beta, there is almost no difference between the speed and magnitude of velocity. बेटा तो बेटा क्या डिफरेंस रह जाएगा अगर आप स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं बेटा? देन at any time your instantaneous speed will be equal to instantaneous velocity, and if we want to calculate the average speed and average velocity, both will have the same answer. If we are moving on the straight line in the forward path, then both are identical. तो दोनों के जो रिजल्ट्स होंगे बेटा कैसे आएंगे? सेम आएंगे. लेकिन बेटा अगर हम if we are not moving in the straight line, we are moving in the curved path, then both will have different results. Better listen how? Listen. If we find the average speed from here to here, then total distance it will be taken. And if we want to find the average velocity, then total displacement this will be taken. Okay? Then total displacement beta this will be taken. Okay? It is the meaning that इसका मतलब क्या होगा बेटा? Average speed and average velocity, or we can say that speed and velocity will show the same results if the object is moving in the forward straight line. लेकिन बेटा वो ऑब्जेक्ट वापस नहीं आना चाहिए, because if it will come back, then what will happen? Then distance will increase but displacement will decrease, then answer will alter, then answer will change. Answer are remaining same when object is moving forward and forward, it never comes back along the straight line. And your chapter name is motion in the 1D, motion along straight line. So average velocity will be total displacement traveled upon total time taken. Okay, in numerical you will easily understand this. Only you have to see now, average speed was total distance traveled upon total time taken, average velocity is total displacement traveled upon total time taken. Now beta fourth is beta, here we are talking about magnitude of velocities. Okay, because velocity is a vector quantity and it has direction also, but here we are talking about only magnitude, कि total displacement upon total time. This is the magnitude of velocity. डायरेक्शन की बात हम बाद में करेंगे, हम वेक्टर जब चैप्टर करेंगे तो आपको सारा ज़्यादा से क्लियर होगा. अभी सिर्फ इतना आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है. फोर्थ पॉइंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. Instantaneous velocity, beta what do you mean by instantaneous velocity? Then you will say that the velocity of an object at a particular instant is called instantaneous velocity. As on the last day I told you that suppose an object is going along the straight line, अगर वो सीधा जा रहा है तो स्पीड का रिजल्ट भी बेटा वही आएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का रिजल्ट क्या आएगा बेटा? सेम आएगा. कोई भी कुछ भी निकालें, चाहे इंस्टेंटेनियस निकालें चाहे आप एवरेज निकालें, आंसर वही आने वाला है. नाउ लिसन बेटा, इफ एनीवन आस्क you started your journey at 9 o'clock in the morning and you reached at your place destination at 12 o'clock, what will be your velocity at time 11:27:52 and it has also 100 parts and 1/6. Okay, then what will you take? Then you will take the small interval of 1/5 and 1/7. This will be very very small interval. और बेटा ये नहीं, इंटरवल तो इससे भी स्मॉल लो, जितना स्मॉल ले सकते हो, तो तभी तो वैल्यू उस पॉइंट पे एक्यूरेट आएगी बेटा. क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पे निकालनी है वेलोसिटी, आप और क्लोज लो, और क्लोज. ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा इंटरवल ले लिया, जितना ज़्यादा क्लोज होगा पॉइंट उतना ही अंदर क्या आ जाएगा? शार्प आ जाएगा. हम शार्प यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे. और क्लोज. ओके, और क्लोज कैसे मैं बताता हूँ. जैसे कि 1599 and here it will be
it will be 1599 and it will be, tell me, 16.1601 या 00 sorry we have to find at 16.001 ओके, मतलब ये अपने स्मॉल इंटरवल लेना है. देन एट दैट स्मॉल इंटरवल इज डेल्टा टी एंड इन दैट इंटरवल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज पोज डेल्टा एक्स. देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि आपको बेटा पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. स्मॉल टाइम डेल्टा टी में कितने डिस्प्लेसमेंट कवर की, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. एंड बेटा वेक्टर शुड यू हैव टू प्लेस हेयर बिकॉज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी. आप कहेंगे सर हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया वेक्टर क्वांटिटी. आप यहाँ पे कर सकते हैं बेटा, इसको वेक्टर का साइन डाल सकते हैं, इसको भी यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं डालेंगे. डाल सकते हैं आप, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें केवल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा जाता है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अब आप यहाँ भी मत डालिए, आप केवल मैग्नीट्यूड की बात कीजिए, यहाँ डाल दीजिए, यहाँ वेक्टर की बात कीजिए, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इस चैप्टर में केवल आप जितने भी क्वेश्चन करोगे सब में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना होगा, सिर्फ आपको सीधा नंबर निकालना होगा. ओके, डायरेक्शन की बात नहीं आती फिलहाल. जब हम अगला चैप्टर करेंगे थोड़ी और बातें क्लियर होंगी, तब हम उस पर आएंगे. अभी सिर्फ आपको, चाहे आप ये लिख सकते हो v इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. नाउ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, देन दिस विल बी इक्वल टू dx अपॉन dt. एंड यू एवरीवन नो व्हाट इज dx अपॉन dt. dx अपॉन dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन. x इज द पोजिशन, क्योंकि पहले बेटा x कहाँ थी, यहाँ थी, अब x यहाँ आ गई, तो डेल्टा एक्स क्या हो गई, चेंज इन पोजिशन. नो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कह लो या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह लो, बेटा एक ही बात आ गई. क्लियर. नाउ वेलोसिटी विल बी कॉल्ड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट. बट स्पीड वाज द, इंस्टेंटेनियस स्पीड वाज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अलग चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या है बेटा, अलग चीज़ है. और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक ही चीज़ है. क्लियर बेटा, फाइनल. अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ. नाउ लिसन बेटा, सपोज आई वाज एट दिस पोजीशन, फाइनली आई एम एट दिस पोजीशन, दिस लेंथ इज सपोज 1 सेंटीमीटर. इफ ए ऑब्जेक्ट गोज इन दिस पाथ इन सपोज 2 seconds and length of this part is 3 centimeter. बेटा लिसन, then what will be its speed, distance upon time, average speed, distance upon time, it will be 3 centimeter, sorry 3 seconds, 3 second per its length is 3 centimeter, sorry its length is 3 centimeter, its length is 1 centimeter and it takes suppose 2 seconds to cover. देन स्पीड विल बी 3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके फाइनल. तो दिस इज द. बट बेटा जब मैं एवरेज की बात करता हूँ तो दोनों में हमें साफ साफ फर्क नजर आता है. ठीक है ना. जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं ना, मैं आपको एक बात और बता दूँ, जब आप एवरेज की बात करते हैं तो दोनों में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आंसर कितना है 3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आंसर कितना है बेटा 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एवरेज वेलोसिटी इज 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड एवरेज स्पीड इज बेटा 3/2 मीटर पर सेकेंड. लेकिन बेटा अब मेरी एक बात गौर से सुनेंगे, एक बात गौर से सुने बेटा मेरी. जब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालता हूँ ना बेटा, अब इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है, 2 पॉइंट बिल्कुल क्लोज है, और जब 2 पॉइंट बिल्कुल क्लोज लेता हूँ ना तो वो 2 पॉइंट अपने आप किसके ऊपर आ जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाते हैं. जब मैं 2 पॉइंट बिल्कुल क्लोज लेता हूँ ना बेटा, तो वो 2 पॉइंट बेटा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाते हैं. आप कोई भी कर्व पाथ ले लीजिए, ये सपोज आपने ये चले ऐसे, आपने इसको कर्व पाथ ले लिया, ओके, और ही सेड दैट व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस पॉइंट एट दिस टाइम. जब ये टाइम हुआ था तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है. तो बेटा अगर आप एक छोटा सा पाथ ले लेंगे ना, बीच में पोजीशन कितनी है बेटा, डेल्टा एक्स, टाइम कितना लगा, डेल्टा टी, देन दीज 2 पॉइंट्स विल कम ऑन द स्ट्रेट लाइन. तो ये पूरा पाथ कैसा बन जाएगा बेटा, छोटा सा पाथ कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. तो अगर कोई बॉडी चल रही है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई कहे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई आपको कहे
कि सर बताइए कि यहाँ पर आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, आदमी किस में चल रहा है, कर्ड पाथ में चल रहा है, कर्ड पाथ में, और कोई आपको कहे कि सर इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, बेटा दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि वो दो पॉइंट बेटा एक स्ट्रेट लाइन तो बनाएंगे। मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ। फर्क कहाँ आता है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में फर्क आता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी कि एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके फाइनल। लेकिन बात जब एवरेज की होती है तो एक बड़ा इंटरवल हो जाता है। बड़े इंटरवल में बेटा इसको हम स्ट्रेट लाइन नहीं ले सकते। जब छोटे इंटरवल की बात करते हैं तो उसको हम स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोथ विल हैव द सेम आंसर। दोनों के जो आंसर होंगे बेटा वो क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का आंसर सेम नहीं होगा। अच्छा बता ना, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का आंसर कब सेम होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड, वो वापस भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो वापस आ गया तो डिस्टेंस तो बढ़ती रहेगी बट बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। लेकिन अगर वो कर्ड पाथ में चल रहा है देन हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बोथ आर नॉट सेम, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्टिल दे विल बी सेम इन कर्ड पाथ ऑल्सो। ओके, इन कर्ड पाथ ऑल्सो स्टिल दे विल बी सेम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी बेटा, सेम रहेंगी, चाहे वो कर्ड पाथ हो चाहे वो स्ट्रेट पाथ हो। और अगर स्ट्रेट पाथ हो तो एवरेज भी सेम रहेंगी, लेकिन ऑब्जेक्ट वापस नहीं आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट वापस आ गया तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर, दिस इज द, जैसे हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा। नाउ बेटा वी विल डिस्कस अबाउट मैनी न्यूमेरिकल्स। Okay, now listen, a very good question, a very good concept is there which you have studied in your 9th class also. Listen, question is there. लिसन, वेरी गुड कॉन्सेप्ट इज देयर। एवरेज स्पीड को और इधर से एवरेज वेलोसिटी को अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद किसको अच्छे से पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड को और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो चलिए, सपोज डिस्कशन अबाउट एवरेज स्पीड। फर्स्ट पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट कोई ऐसा चला, कोई कार ऐसे चल रही है, कार ने मैंने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन मोशन इन स्ट्रेट लाइन यहां से लेके यहां तक है। अगला दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। अब अगला क्या हुआ, ये दो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इसको हम दो टुकड़ों में बना देंगे, ए बी एंड बी सी। इट विल बी स्टडीड differently and it will be studied differently. Okay, suppose this distance is s1 and speed of object at this is v1, and this distance is suppose s2 and speed at this path is v2. suppose कि दो अलग अलग पाथ दिए हुए हैं, दोनों की डिस्टेंस भी दी गई है और दोनों पे ऑब्जेक्ट की स्पीड भी आपको दी गई है। यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड, पूरे पाथ की एवरेज स्पीड। यू एवरीवन नो व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ टेल मी व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, यू एवरीवन नो टोटल डिस्टेंस इज s1 प्लस s2। व्हाट इज टोटल टाइम, टाइम आपको नहीं पता तो इसका अलग से टाइम निकाल लीजिए, इसका अलग से निकाल लीजिए। टाइम यू एवरीवन नो डिस्टेंस by time is equal to speed, then time will be distance by speed, s1 by v1, s2 by, this is the answer, this is average speed. If three intervals are there then it will be s1 plus s2 plus s3 upon s1 by v1 plus s2 by v2 plus s3 by v3.
Special case, it has very important special case. Special case, if S1 is equal to S2, अगर दोनों सेम हो गए तो किसके सेम हो गए? S. अगर दोनों सेम हो गए तो दोनों में एक नंबर लिख सकता हूँ S. Then what will happen? Listen. Average speed will be equal to, put S1 and S2 both S, then it will be 2S. Here S will be common. S is cancelled by S. बेटा दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. बेटा एवरेज का मतलब ये नहीं है कभी आप ये कहेंगे कि सपोज दिस स्पीड इज v1, हेयर स्पीड इज v2. इफ ऑब्जेक्ट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट दिस इंटरवल इज v1, एट दिस इंटरवल इज v2, देन एवरेज स्पीड विल बी v1 प्लस v2 बाय 2. नो, ये नहीं होगा. इफ लिसन बेटा, two things. If both have different distances, then this formula. If both have equal distances, then this formula. Now I am giving you an example. Suppose Rohan goes from his house to school with speed 20 meter per second, and he returns back from school to house with speed 30 meter per second. What will be average speed? Then you will say 20 plus 30 by 2. No 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 no. बेटा आप कहेंगे सर और कुछ दिया ही नहीं हुआ हमें, बस ये दो चीजें दी. बेटा in this question there are two intervals for going and for coming, and both interval has same distance. This means we will use this formula. S1 is equal to S2 is equal to S. We will use this formula 2v1 v2. Average speed, what will be average speed? 2v1 v2 upon v1 plus v2. It will be 600, 1200, 24, and unit is meter per second. Same unit which you have taken, it will be there 24 meter per second. It will have the answer. Okay beta. Now beta, if two intervals are there and both interval have the same distance, then the average speed is given as 2v1 v2 upon v1 plus v2. And if three intervals are there, all three are having the same distance, then put S1, S2, S3 equal to S. If all distances are equal, then it will be equal to 3 by okay, take LCM and solve it. It will have very long answer. Okay, in this way you have to find the average speed. चलिए एवरेज वेलोसिटी को भी इसी में बेटा डिस्कस कर लेते हैं. बेटा अगर ये क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी का होता तो क्या ये रिजल्ट होते? नो नो नो. व्हाई? बिकॉज टोटल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट S1 प्लस S2. ये हमारे दो इंटरवल है ना, ये तुमने बाद में लिया था बेटा. फॉर टू इंटरवल्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट S1 प्लस S2. इट विल बी दिस, इट विल बी दिस. टोटल डिस्प्लेसमेंट इज दिस, और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमारे पास. तो आप कहेंगे सर एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी का आंसर इससे बिल्कुल मैच करेगा अगर एक शर्त हो तो ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चलता रहे, वापस मुड़ के ना आए. यानी कि ऐसा हो, यहां से लेके यहां तक स्पीड कितनी है? v1. यहां से लेके यहां तक कितनी है? v2. तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे एवरेज वेलोसिटी के लिए. क्लियर? अगर ऐसा हुआ, जा तो रहा है v1 स्पीड से, फिर वापस आ गया v2 स्पीड से, तो फिर यहां पर बेटा माइनस साइन आ जाएगा. अगर तो सीधा जा रहा है, दोनों इंटरवल सीधा जा रहा है, तो ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला होगा, सेम आंसर, दोनों सेम होंगे, सब सेम होगा. लेकिन अगर जा रहा है फिर वापस आ गया, तो बेटा यहां पर आपका माइनस साइन आ जाएगा. लेकिन यहां पर माइनस साइन नहीं आएगा नीचे. ये टाइम है, टाइम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. ऊपर आपका माइनस साइन आ गया. और अगर ऐसा पाथ है तो उसके लिए आप फिर एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है ना वो कितने एंगल पे मुड़ा है. उसके लिए हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे. फिलहाल आप नहीं निकाल सकते. ओके, दिस इज द एवरेज स्पीड इफ टू डिफरेंट डिस्टेंसेस आर गिवन. टू डिफरेंट डिस्टेंसेस एंड स्पीड्स आर गिवन. दो केस हो सकते हैं, या तो आपको दोनों इंटरवल की डिस्टेंसेस भी दिए गए होंगे और स्पीड भी दिए गए होंगे. एक केस और हो सकता है, या दोनों इंटरवल के टाइम दिए हों
और स्पीड तो दी गई होगी, एवरेज स्पीड निकालनी है, स्पीड तो आपको दी गई होगी, स्पीड विल बी गिवन। ओके, नाउ in first case, in first question, two distances are given with speeds. Now in next part, two different times will be given with speeds. Now listen, next part is discussion. This was the first discussion. Second discussion, name of this discussion was if distances and speeds of two intervals are given. I will give you notes if distances and speeds of two intervals are given, two or more intervals are given. Now next discussion. Next discussion is if times and speeds of intervals are given. Times and speeds of intervals are given. Times and speeds of intervals are given. Listen. Suppose an object go from this path for time t1 with speed v1 and then this path for time t2 with speed v2. Then find average speed. Total distance about time, but you don't have total distance. बेटा distance थोड़ी है, ये तो speed और time है. Then you know how we can find the distance individually. Distance by time is speed. Then what will be distance? Speed into time. This distance will be v1 t1. This distance will be v2 t2 upon t1 plus t2. Total time is t1 plus t2. Special if three intervals are there, again same. Clear beta? Special case, if t1 is equal to t2 is equal to t, putting average speed will come out to be t will be taken v1 पर t will be taken as common upon 2t v1 plus v2 by 2. ये वही आंसर आ गया जो मैं आपको पहले बता रहा था. अगर कोई ऑब्जेक्ट दो इंटरवल में जा रहा है और दोनों इंटरवल में ये शो किया हुआ है कि दोनों इंटरवल में टाइम सेम लगा, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? v1 plus v2 by 2. वो वही आपकी वाली बात हो जाएगी जो आप एवरेज निकालते आए हो अब तक. जैसे मैं कहता हूँ आई वॉज ड्राइविंग द बाइक and between 9 o'clock to 10 o'clock my speed was 2 meter per second, and between 10 to 11 my speed was 3. Now both time interval are same, answer will be 2 plus 3 by 2. If times are same then this is the result, and if time are not same then this will be the result. अगर वो कहे ये कहे my speed was 2 meter per second between 10 o'clock to 11 o'clock and my speed was 4 meter per second between time 11 o'clock to 4 o'clock. Now times are not same, then you will use the formula, this formula 2 t1 is 1, v2 is 4, t2 is 5. In this way 1 plus 5, clear? It will be 6. In this way you will solve the answer. लेकिन मेरे बच्चे अगर यही क्वेश्चन आपका एवरेज वेलोसिटी का होता तो क्या करते? अगेन द सेम वे, द रिजल्ट्स विल बी सेम. The results will be same. Sir, please sir. The results will be same. सर बेटा रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेंगे आपके अगर वो ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है तो फिर बिल्कुल सेम रिजल्ट. अगर वो वापस मुड़ गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और अगर वो ऐसे ही चल रहा है टेढ़ा मेढ़ा सीधा नहीं है तो फिर हम नहीं निकालेंगे आंसर इसका एवरेज वेलोसिटी का. एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड तब इक्वल हो जाते हैं इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड एंड इट नेवर कम बैक, एंड इफ इट विल बी कमिंग बैक देन बेटा वी विल टेक माइनस, बट हेड माइनस विल नॉट कम. एवरेज स्पीड का तो यही है फॉर्मूला, एक ही फंडा है. मैं एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ. ऑब्जेक्ट सीधा चलता जाए तो सेम रिजल्ट, थोड़ा सा भी वापस मुड़ गया तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा. यही का यही मैं एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ. एंड इफ पाथ इज नॉट स्ट्रेट, इट इज बेंडिंग, इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन, then beta I can't find the average velocity. How to find it we will discuss in the later chapter. So beta this is so much today beta. Now I will provide you a PDF in which many questions of average speed and average velocity will be there, and you have to study beta by yourselves. Beta you are not studying, you are not giving your problems. Beta अच्छे से पढ़िए beta. If you have any problem then ask. Okay, thank you beta, thank you very much.
टेक केयर, स्टे एट होम बेटा।